दोस्तों, फैट को स्टोर करना हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे हार्मोन्स, हमारे जेनेटिक्स, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जेंडर। आज हम इन्हीं सभी फैक्टर्स को समझकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फैट स्टोरेज का प्रोसेस कैसे अलग होता है हमारे जेंडर के हिसाब से, और आखिर वो कौन कौन से मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से फीमेल्स अपनी बॉडी पे फैट को स्टोर करने लगती हैं। अगर हम बॉडी फैट को समझें तो ये हमारी बॉडी के लिए एक जरूरी एनर्जी सोर्स होता है, खास तौर पे उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जिस टाइम पे हमें जल्द से जल्द ढेर सारी एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन हम उसे कहीं से या किसी कारण से नहीं ले पाते, जैसे कि किसी बीमारी के चलते, किसी तरह की इंटेंस फिजिकल मूवमेंट के दौरान या फिर किसी एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में। लेकिन फैट का अमाउंट और उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हर किसी में अलग अलग हो सकती है, और जब बात आती है फीमेल्स में फैट स्टोरेज की, तो उनकी बॉडी में फैट को स्टोर करने का तरीका मेल्स के कंपैरिजन में काफी अलग होता है। फीमेल्स का बॉडी फैट स्टोरेज करना एक जेंडर स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस और जेनेटिक्स या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स के थ्रू ही डिसाइड होता है। फीमेल्स का बॉडी फैट को स्टोर करने का पैटर्न जनरली उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके बायोलॉजिकल रीजन से डायरेक्टली लिंक्ड है। साथ ही फीमेल हार्मोन्स, पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में ज्यादा होता है, स्पेशली ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। एस्ट्रोजन हार्मोन फैट को हिप्स एरिया में, थाइज में और बटक में स्टोर करने के लिए उनकी बॉडी को एनकरेज करता है। इसका रीजन ये है कि ये फैट स्टोरेज एरियाज फीमेल में प्रेगनेंसी के लिए आइडियल हैं। अगर फैट इन जगहों पर स्टोर होता है तो बॉडी के लिए बेबी को नरिश करना आसान हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे हाफ में इंक्रीज हो जाता है और ये फैट को स्टोर करने में भी हेल्प करता है, स्पेशली उनके एब्डोमेन एरिया में। ये हार्मोनल शिफ्ट उनके वेट गेन या फिर ब्लोटिंग का भी रीजन बन सकता है। मेल्स की तरह फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मौजूद होता है, लेकिन ये मेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम क्वांटिटी में मौजूद होता है। ये हार्मोन फीमेल्स को भी मसल मास बनाने में हेल्प करता है, इसलिए जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होता है तो उनके फैट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि फैट स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करता है वो है मेटाबॉलिज्म। फीमेल का मेटाबॉलिज्म जनरली स्लो होता है, जिसका मतलब है कि उनकी बॉडी कैलोरी को एफिशिएंटली बर्न नहीं कर पाती, इसलिए अगर वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी उन कैलोरीज को फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। फीमेल्स का बीएमआर भी मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। इसका मतलब है कि उनकी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में भी कम कैलोरीज बर्न करती है। इस स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से फीमेल्स को ज्यादा फैट स्टोर करना पड़ता है। मेल और फीमेल दोनों की बॉडी का फैट को बर्न करने का प्रोसेस भी अलग होता है। फीमेल के लिए वेट लॉस थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ज्यादा फैट स्टोर होता है और उनका बॉडी फैट परसेंटेज भी मेल के कंपैरिजन में भी जेनेटिकली ज्यादा होता है। फीमेल की बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ फैट है सबक्यूटेनियस फैट। ये वो फैट है जो स्किन के ठीक नीचे स्टोर होता है। सबक्यूटेनियस फैट जनरली फीमेल के हिप्स में, उनके थाइज में और उनके बटक्स में ज्यादा होता है। ये टाइप का फैट कंपैरेटिवली सेफ होता है, लेकिन अगर ये एक्सेस हो तो ये वेट गेन और हेल्थ प्रॉब्लम का रीजन बन सकता है। फीमेल में सबक्यूटेनियस फैट का अकोमोलेशन जनरली एस्ट्रोजन की वजह से होता है, लेकिन यही फैट प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये उनके शरीर को आने वाले बेबी को नरिश करने में मदद करता है। सेकेंड टाइप ऑफ फैट इन फीमेल इज विसरल फैट। ये वो फैट है जो ऑर्गन्स के अराउंड, स्पेशली एब्डोमेन में स्टोर होता है। विसरल फैट ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज या कुछ और हेल्थ इश्यूज के रिस्क को बढ़ा सकता है। जब भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो फीमेल्स में विसरल फैट ज्यादा अकोमोलेट हो सकता है। स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स भी इसी विसरल फैट के बढ़ने
होने का कारण बन सकते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं उन फैक्टर्स को जो फैट स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करता है फीमेल्स के अंदर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनके जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का भी फैट स्टोरेज पर बड़ा इफेक्ट होता है। तो हो सकता है कि आपको भी अपनी बॉडी में फैट स्टोरेज की टेंडेंसी हो। कुछ लोग नेचुरली ही ज्यादा फैट स्टोर करते हैं, जबकि कुछ लोग उतना ज्यादा फैट स्टोर नहीं कर पाते। सेकंड फैक्टर कुड बी योर लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। अगर आप अनहेल्दी डाइट खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपकी बॉडी में एक्सेस फैट स्टोर हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड, शुगर और अनहेल्दी फैट, इनका ज्यादा कंजम्पशन आपकी बॉडी में फैट के कॉम्बिनेशन को प्रमोट करता है। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स का ज्यादा कंजम्पशन आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ा सकता है, जो इवेंचुअली फैट स्टोरेज को ही ट्रिगर करता है। थर्ड फैक्टर कुड बी स्ट्रेस एंड स्लीप। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को रिलीज करती है, जो कि फैट स्टोरेज को बढ़ाने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी पुअर स्लीप भी फैट स्टोरेज को इंक्रीज कर सकती है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं मिलती तो आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे आप में ज्यादा फैट स्टोरेज करने की टेंडेंसी दिखने लगती है। Another factor that is more specific to female and that is their age and menopause condition. मीनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं और इस वजह से फैट स्टोरेज का पैटर्न चेंज होने लगता है। ज्यादा फैट उनके एब्डोमिनल एरिया में स्टोर होने लगता है, जिसे कि बेली फैट भी कहा जाता है। ये बेली फैट हेल्थ रिस्क को इंक्रीज करता है, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। अगर आप इन फैक्टर्स को समझकर अपनी डेली हैबिट्स में चेंजेस करेंगे तो आप अपने फैट स्टोरेज को कंट्रोल और अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।